क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर चांद नहीं होता तो हमारी पृथ्वी कैसी होती? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चांद नष्ट हो जाए तो क्या होगा? और ये भी, आखिर चांद का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट प्राइम और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं। आखिर चांद की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई? सौर विज्ञान के अनुसार आज से करीब 450 करोड़ साल पहले की बात है, जब पृथ्वी के साथ साथ बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी अकेले सूरज का चक्कर लगाया करती थी, लेकिन कुछ वर्षों के बाद इत्तेफाक से मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड जिसका नाम था थिया, पृथ्वी और थिया के बीच जबरदस्त टक्कर होती है और इस टक्कर से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूट जाता है और वह अंतरिक्ष में चला जाता है। पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण पृथ्वी उस टूटे हुए टुकड़े को अपनी तरफ खींचने लगता है और ये टुकड़ा पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाने लग जाता है। ऐसे ही गोल गोल चक्कर लगाते हुए यह टुकड़ा अन्य छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर गोलाकार आकार ले लेता है और निर्माण होता है चांद का। पर आप याद रखें, चंद्रमा की उत्पत्ति का यह सिद्धांत आज भी विवादित माना जाता रहा है। अगर चांद नहीं होता तो क्या होता? मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हो कि चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है और एक भाई की तरह पृथ्वी की रक्षा करता है, इसलिए पृथ्वी का भाई चांद को कहते हैं। चांद पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं उसे अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से अपनी ओर खींचता है और समुद्र को नियंत्रित रखता है। साथ ही साथ अगर चांद नहीं होता तो शायद पृथ्वी पर होने वाली रात जिंदगी भर अंधेरी रहती, क्योंकि चांद सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पूरी पृथ्वी पर अपनी छटा को बिखेरता है और बदले में हमें नसीब होती है चांदनी रात। अब सोचिए जरा कि अगर चांद नष्ट हो जाए या फट जाए तो क्या होगा? इसका जवाब है करीब 7 दिनों में पृथ्वी पर से जीवन लगभग नष्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे की वजह को जानते हैं। मित्रों, चांद और सूरज दोनों समुद्र को अपनी ओर खींचते हैं, परंतु सूर्य के काफी दूर होने और चंद्रमा के नजदीक होने के कारण समुद्रों का सारा कंट्रोल चंद्रमा के पास है और अगर चंद्रमा किसी कारणवश नष्ट हुआ तो समुद्रों का सारा कंट्रोल सूरज के पास चला जाएगा और अगर सूरज ने अपनी ग्रेविटी की मदद से समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, समुद्र कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और पूरी दुनिया सुनामी के आने से विनाश के रास्ते पे चली जाएगी। चांद नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे के बजाय 8 से 9 घंटे में ही पूरा कर लेगी और एक दिन करीब 8 से 9 घंटे का बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित नहीं कर पाएगी और पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तापमान कम होने से पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी बर्फ में बदल जाएगा और पृथ्वी जीवनहीन हो जाएगी। तो ये थी आज की जानकारी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए और शेयर करिए उन्हें जिनको सौरमंडल के बारे में जानने की इच्छा होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।